देखो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे विल और वुड में डिफरेंस। बहुत ध्यान से समझना। विल का यूज कहाँ होता है? जब हम कोई बात प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा फ्यूचर में। बहुत ध्यान से, विल का यूज कहाँ होता है? जब हम कोई भी बात प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा, वहां पर विल यूज होता है। जैसे अभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। अगर मैं कोई भी बात कहूँ ना कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, तो कहाँ से बनेगा वो? विल से बनेगा। वुड कहाँ यूज होता है? जब मैं कोई बात पास्ट में बोलूँगा, मतलब पास्ट में मैंने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा करूँगा। इस चीज़ को समझना काफ़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पर। जैसे मेरे बीते हुए टाइम में मैंने ये कहा कि मैं ऐसा करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आऊँगा, तो मैंने पास्ट में कही थी वो बात, फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा। जब हम पास्ट में कोई बात बोलते हैं, फ्यूचर के लिए बोलते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपके? जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मैं आपको बोलता हूँ आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू। अभी प्रेजेंट चल रहा है। इसी बात को मैं पास्ट में बोला होता, मैंने बताया था आपको क्या? आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया था कि, मैंने पास्ट में बोली थी ये बात। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई टोल्ड यू दैट आई वुड टीच यू। ये डिफरेंस है। ये टोल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म टेल होती है, सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। तभी तो ये पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इस तरीके से एक बार दोबारा समझना। जब प्रेजेंट में बोलते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा फ्यूचर में, वहाँ पर विल यूज होता है। जब कोई बात में पास्ट में मैंने बोली थी कि मैं ऐसा करूंगा, तो क्या यूज होगा? वहाँ पर वुड यूज होगा। ये काफ़ी अच्छे सेंटेंस बनते हैं। बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं? आई टोल्ड यू दैट आई विल टीच यू। यहाँ पर विल यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। अब एक सेंटेंस और बनाएंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा आई टोल्ड यू दैट, आई टोल्ड यू दैट। अच्छा, ये लाइन ध्यान रखो आप। तो आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया था कि। इस लाइन का क्या मतलब है? आई टोल्ड यू दैट मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास टॉप करूंगा। आई वुड टॉप द क्लास, मैं क्लास टॉप करूंगा। मैंने ऐसा कहा था कि मैं क्लास टॉप करूंगा। एक सेंटेंस और बनाना। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे पैसे लौटा देगा। बहुत प्यारा सेंटेंस है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ही प्रोमिस्ड मी दैट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि ही प्रोमिस्ड मी मतलब मुझसे। ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई
मनी, ही वुड रिटर्न माई मनी। बहुत प्यारा सेंटेंस है। ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई मनी। यहाँ पर विल यूज़ नहीं करना है, वुड यूज़ करना है। वुड कब यूज़ करना है? जब हम पास्ट में कोई बात बोले हो। मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, बहुत ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। आई टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट कम। इस तरीके से आई टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट कम, आई टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट कम। रिपीट आफ्टर मी प्लीज एवरीवन। कितना इम्प्रेसिव लगता है व्हेन यू स्पीक इंग्लिश लाइक दैट। कितना इम्प्रेसिव लगता है, पर बोलते तो नहीं हो। अब इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर टोनालिटी। इसे बोलने के जो लहजा है ना, इसको हम इम्प्रूव कर सके। बहुत सारे लोग इंग्लिश तो बोलते हैं पर वो मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई मनी, है ना। आई टोल्ड यू दैट आई वुड टीच यू, आई टोल्ड यू दैट I would top the class. I told you that I would not come. अच्छा, will वाला तो मैंने पढ़ा रखा है पर थोड़ा सा कनेक्ट किया मैंने यहाँ पर, so that you can understand now। हम यहाँ पर will कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको जस्ट टच किया और छोड़ दिया, है ना। बेसिकली जो टॉपिक था आज वो अपना ये would था। इस would को हम किस अंदाज से यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें क्लियर है क्या? मैंने आपको बताया था ना, बताया था कि मैं कंप्यूटर सीखूंगा, है ना, मैं इंग्लिश सीखूंगा। लेट्स मेक दिस सेंटेंस प्लीज एवरीवन, एंड लेट मी गिव यू दिस सेंटेंस राइट नाउ। प्लीज लिसन टू मी, बी केयरफुली। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, डन। मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश सीखूंगा इस कोचिंग में। बनाओ, आई टोल्ड यू दैट आई वुड लर्न इंग्लिश इन दिस कोचिंग। बड़ा सेंटेंस है अपने आप के अंदर, पर इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट डजंट मैटर, है ना। चीज़ें मैटर नहीं करती है, सेंटेंस बहुत आराम से बनते हैं। बिल्कुल सही इंग्लिश सही है। लोग यहाँ पर वुड के बजाय विल यूज़ करते हैं। वे लोग यूज़ करेंगे जिनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। और अगर आपको इस टॉपिक की नॉलेज रहेगी ना, तो आप तुरंत उनको कैच कर पाएंगे कि वो यहाँ पर गलत कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, फिर क्यों आई हूँ यहाँ पर, है ना। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ, आई टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट टीच यू। मैंने आपको बताया था ना मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगी। अरे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। आई टोल्ड यू दैट आई वुड टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपकी मदद करूँगा। I told you that I would help you, something like that. You can make lots of type sentences by using this concept. Is it clear or not? Please confirm me. हाँ, कुछ और सेंटेंस ट्राई करना चाहोगे? Would you like to try some sentences right now? Please everyone. सोचो। नेहा ने मुझसे कहा था कि वो या नहीं आएगी। अब इन चीज़ों को सुनो आप ध्यान से। नेहा टोल्ड मी दैट, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नेहा ने मुझसे कहा था कि। अब यहाँ नेहा क्या है? लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी। तो यहाँ पर दोबारा हम नेहा नहीं बोलेंगे। जब हम बार बार नेहा नेहा बोलते हैं वो अजीब सा लगता है, तो इंग्लिश वालों ने क्या किया, उस नाम को रिप्लेस करके सी वर्ड यूज़ करना ज़्यादा उचित समझा वहाँ पर। यस, नेहा टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट कम हियर। इस तरीके से आप लोग अंग्रेजी में ये सेंटेंस या फिर वाक्य इजीली बना सकते हैं। क्लियर है क्या चीज़ें? मैंने आपको कहा था कि मैं मंडे को आपकी नोटबुक चेक करूँगा। आई टोल्ड यू दैट
आई वुड चेक योर नोटबुक ऑन मंडे। बड़ा सेंटेंस है, कुड यू रिपीट वन मोर टाइम प्लीज एवरीवन? यस प्लीज। शानदार। सुनो, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो ना, असरदार पढ़ो। मैंने आपको कहा था कि हम लोग इस रूम को डेकोरेट करेंगे मेरे बर्थडे के लिए। आई टोल्ड यू दैट वी वुड डेकोरेट दिस रूम ऑन माई बर्थडे, या फिर फॉर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, या फिर फॉर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के लिए। आई टोल्ड यू दैट आई वुड प्ले क्रिकेट विद यू, आपके साथ। मैंने कहा था ना कि हम लोग ट्यूसडे को ये मूवी फैमिली के साथ देखेंगे। आई टोल्ड यू दैट वी वुड वॉच दिस मूवी विथ फैमिली ऑन ट्यूसडे। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, सीधा इम्पैक्ट पड़ता है बोलने में। हाँ, so what should I do right now? कोई बात नहीं, गलती करो। आई एम एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, नो इशू फॉर दैट। गलतियाँ करेंगे तो ही तो सीखेंगे, हैं? बहुत लॉजिक सी बात। इस दरबार में गलतियाँ करो पर सीखो, एंड ट्राई टू नॉट रिपीट एनी मिस्टेक। दोबारा रिपीट करने की कोशिश मत करो ना। कुछ और सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से, सो दैट यू कैन स्पीक हियर, है ना? अरे डेफिनेटली, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। हाँ, हियर, यस। एक बार दोबारा। लोगों के होश उठ जाते हैं, यार ये वुड यूज़ कर रहा है, ये वुड कैसे यूज़ कर रहा है फ्यूचर के लिए, इसको विल यूज़ करना चाहिए। ऐसे लोग वो सोचते हैं जिनको इंग्लिश का कम नॉलेज होता है। पर आप लोगों को तो, हाँ, पर आप लोगों को तो अच्छी नॉलेज होगी इंग्लिश की, तो आप इस वुड को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे।